बैंगनी जोजो। आज की कहानी हमारी एक डॉग की है जो है तो वाइट कलर का, लेकिन कैसे वह बैंगनी कलर का बन जाता है, यानी कि पर्पल कलर का। चलिए कहानी को सुनते हैं और जानते हैं। एक प्यारा सा वाइट यानी सफेद कुत्ता था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था और बहुत गहरी नींद में था। जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। किसने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? उसके पूरे शरीर पर बैंगनी कलर के धब्बे पड़े हुए थे। बैंगनी यानी कि पर्पल कलर के धब्बे पड़े हुए थे। यह सोचकर कि कैसे आए ये धब्बे, वह घबरा गया। उसके बाद वह वहां से जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे एक बादल दिखा। उसने बादल से पूछा, क्या तुमने मुझे ये बैंगनी धब्बे दिए हैं? इस पर बादल बोला, नहीं नहीं, मैं तो सफेद हूँ, मैं कैसे तुम्हें बैंगनी धब्बे दे सकता हूँ। इतना सुनकर जोजो वहां से चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे सूरज दिखा। सूरज को ऊपर देखकर जोजो ने पूछा, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं, ये जो मेरे शरीर पर हैं? इस पर सूरज ने कहा, मैं क्यों तुम्हें बैंगनी धब्बे दूंगा, मैं तो पीले रंग का हूँ, मैं कैसे बैंगनी धब्बे दे सकता हूँ। जोजो ने सूरज की बात सुनी और वह वहां से भी चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पे एक कौवा बैठा हुआ था। जोजो ने जाकर उस कौवे से पूछा, कौवे कौवे, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं? इस पर कौवा बोला, नहीं, मैं तो काला हूँ, मैं कैसे बैंगनी धब्बे तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें कहीं और जाकर पता करना चाहिए। इस पर जोजो वहां से भी चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक जगह दो गुब्बारे उड़ रहे थे, यानी कि बलून। उन बलून्स को देखकर जोजो ने पूछा, गुब्बारे, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं? ये जो मेरे शरीर पर बैंगनी या पर्पल कलर के जो धब्बे हैं, क्या तुमने मुझे दिए हैं? गुब्बारे चुपचाप ये बात सुन रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में बोले, नहीं नहीं, हम तो लाल हैं, हम कैसे तुम्हें बैंगनी धब्बे दे सकते हैं, तुम जाकर कहीं और पूछो। यह सोचकर जोजो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसको जानना था कि आखिर उसके शरीर पर ये बैंगनी धब्बे आए कहाँ से। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे घास दिखी। उसने जाकर घास से पूछा, घास घास, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं? घास ने जोजो की बात सुनी और सुनते ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं तो हरे रंग की हूँ, मैं कैसे बैंगनी धब्बे तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हें कहीं और देखना चाहिए या कहीं और जाकर पता करना चाहिए। जोजो वहां से भी उदास होकर जाने लगा और उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर ये बैंगनी धब्बे आए कहाँ से। बेचारा जोजो यह सोचता हुआ फिर से वहीं जाकर बैठ गया जिस पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था और सोचने लगा, किसने दिए मुझे ये बैंगनी धब्बे? वह इतना सोच ही रहा था कि पेड़ से कुछ फल टपके और टपकते ही झट से बैंगनी धब्बे उसके शरीर पर आ गए। जिस पेड़ के नीचे जो जो बैठा था वह जामुन का पेड़ था। तब उसको समझ में आया, अच्छा, ये जो धब्बे मेरे शरीर पर हैं ये तो जामुन के पेड़ से गिरे हुए जामुन से लगे हैं। आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। यह सोचकर जोजो वहां से भाग गया। आखिर उसको पता चल गया कि ये बैंगनी धब्बे उसके ऊपर आए कहाँ से। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी बैंगनी जोजो की। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कलियां टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।